हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इंडियाज़ फर्स्ट विलेज माना विलेज, जो कि है बद्रीनाथ में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही सुंदर है माना विलेज। और इससे आगे हम वसुंधरा ट्रैक भी दिखाएंगे आपको। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना उनके साथ जो ये ट्रैक करना चाहते हैं और माना विलेज घूमना चाहते हैं। और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। करते हैं वीडियो की शुरुआत बाबा के जयकार के साथ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अभी इस समय मैं खड़ा हूँ बद्रीनाथ में और ये है बस स्टैंड। जिस पेट्रोल पंप के साथ ही वो पेट्रोल पंप, बस स्टैंड भी यही है, टैक्सी स्टैंड भी यही है। और आज हम जा रहे हैं माना विलेज, जो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है तिब्बत की साइड से। तो जो टैक्सी का फेयर आपको पड़ेगा ना, वो ये टैक्सी जाएगी जिसमें 10 से 11 बंदे भरेगा। और एक तरफ का भी मतलब फेयर आपको 50 रुपये पड़ेगा। और अगर आपको पूरी पर्सनली आपके लिए बुक करानी है तो वो 500 रुपये आना जाना, जिसमें वो कम से कम 2 घंटा आपके लिए रुकेगा। तो अब हम चलते हैं। हम तो एक साइड की करा रहे हैं, मतलब शेयरिंग में ही जा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। आगे आपको माना गाँव में मिलते हैं और माना गाँव की खूबसूरती दिखाते हैं। जय बद्री विशाल। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माना गाँव के एंट्री गेट पे। ये देखो, ये रहा माना गाँव का एंट्री गेट, जो कि पिछले साल नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मैंने आपको पिछले साल भी इसको दिखाया था। और यहाँ से ट्रैक शुरू होता है माना गाँव का, जो कि लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। माना गाँव में मतलब आपको घूमना है और उसी में आपको गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती मंदिर और आगे सरस जो पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं वो मार्ग दिखेगा, जहाँ वसुंधरा फॉल भी है। तो चलते हैं, हम आपको ये सब दिखाते हैं और माना गाँव की खूबसूरती दिखाते हैं। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। अगर आप लोग माना गाँव में भी ये यूज़ करना चाहते हो, मतलब पिट्ठू यूज़ करना चाहते हो, तो ये आपको मिल जाएंगे माना गाँव में। अब मैं प्राइस बताता हूँ इनका क्या है। पिट्ठू का प्राइस क्या भैया? प्राइस क्या है इसका? 1000, मतलब 1000 रुपये प्राइस है। और ये आपको पूरा माना गाँव लेके आएंगे, घुमाएंगे और फिर वापस आपको नीचे एंट्री गेट पे छोड़ देंगे। ये देखो, आपको ना माना गाँव की हर दीवारों पे कुछ ना कुछ पेंटिंग करी हुई मिलेगी, जो कि हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। यहाँ भोले बाबा और माँ पार्वती है और ये माँ गंगा। फाइनली अब है ना मौसम थोड़ा खुल चुका है और मैं अब आपको दिखाता हूँ माना गाँव से जो व्यू आ रहा है सामने वाले पहाड़ों का। ये देखो, वहाँ जाके वसुंधरा ट्रैक है और उसी के पीछे तिब्बत बॉर्डर लग जाती है। फाइनली जैसे ही आप थोड़ा सा ट्रैक करके आओगे ना, मुश्किल से मुश्किल आधा किलोमीटर, तो आप देख सकते हो ये बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड है गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ जा रहा है। तो अब हम आपको दर्शन कराते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा के, जहाँ पर बैठकर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी और व्यास जी ने बोली थी। दोनों गुफा अलग अलग है, ऊपर नीचे। चलो आपको दिखाते हैं। ये रहा गणेश गुफा का एंट्री गेट और वो रही गणेश गुफा। अब आपको दर्शन कराते हैं गणेश गुफा के। ये वही स्थान है जहां पर बैठ के गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। और महाभारत लिखते हुए उनका कलम भी टूट गई थी। फिर उन्होंने अपना दांत से कलम का यूज़ किया, मतलब दांत को कलम बना के पूरी महाभारत लिखी थी। आपको दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। तो जैसे ही आप गणेश गुफा के दर्शन करके आगे की तरफ आओगे ना,
तो मुश्किल से 200 मीटर दूर ही है व्यास गुफा। मतलब जो व्यास गुफा है वो ऊपर की साइड है और गणेश गुफा नीचे की साइड। मतलब व्यास जी ऊपर से ही महाभारत बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। फाइनली अब हम थोड़ा सा ट्रैक और करके आ गए हैं व्यास गुफा की तरफ। यह देखो व्यास गुफा का एंट्री गेट है और आप देख सकते हो ये जिसकी जो चट्टान है, मतलब जो गुफा के ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तो जो, क्योंकि इन्होंने 18 पुराण भी लिखे थे, पूरे किताब के पन्ने जैसा लग रहा है। अब व्यास गुफा के दर्शन कर लिए। उधर व्यास जी की प्रतिमा लगाई गई है और व्यास गुफा से ही जस्ट नीचे को रास्ता जा रहा है भीम पुल की तरफ। अब आपको भीम पुल के दर्शन कराते हैं। और जो व्यास गुफा में जो पंडित जी ने बताया ना, वो ये बताया है कि जब एक्चुअली उनको महाभारत लिखनी थी और लिखने के लिए उनको कोई ऐसा चाहिए था कि जब वो बोलें तो उनके हाथ रुकने नहीं चाहिए। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने उनको गणेश जी के पास जाने को बोला। तब व्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की। तब गणेश जी की भी ये शर्त थी कि आप बोलोगे और मैं रुकूंगा नहीं। और मैं तो व्यास जी की ये शर्त थी कि मैं मतलब मेरी गुफा से बोलूँगा और आपको नीचे से रुकना नहीं है। तो मतलब दोनों की शर्तें थी और इसी शर्तों पे महाभारत लिखी गई थी दोनों गुफाओं में बैठे बैठे। मतलब व्यास जी ऊपर से बोल रहे थे, गणेश जी नीचे से सुन रहे थे और लिख रहे थे। और लिखते लिखते उनकी कलम भी टूट गई थी। फिर उन्होंने अपना दांत तोड़कर उसी को कलम बनाकर पूरी महाभारत लिखी थी। फिर भी व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं थी उनकी। तब वो नारद जी के पास गए कि मतलब मेरे को मन शांत नहीं है, मैं क्या करूं। तब नारद जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आपको श्रीमद् भागवत लिखनी चाहिए। तब उन्होंने अपना 18वां पुराण श्रीमद् भागवत गीता लिखी। तो ये है व्यास गुफा का एक इतिहास। अब हम आपको लेके चलते हैं भीम पुल की तरफ, जो कि ये रहा भीम पुल का ट्रैक। अब हम जस्ट पहुंच चुके हैं भीम पुल की तरफ, जहां से बहती है सरस्वती नदी और वहीं पर बहती है और वहीं लुप्त हो जाती है। आगे उसका मतलब है ही नहीं, कुछ नामो निशान ही नहीं है उस नदी का। तो देखो आप सरस्वती नदी और भीम पुल। भीम पुल के जस्ट पास में ही सरस्वती मंदिर बना है, जो कि अभी 1 से 1.5 साल पहले बना है। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था और ये रहा मंदिर। अब आपको मंदिर के भी एक दर्शन कराते हैं। और यहाँ से जैसे आप दर्शन करके आगे जाओगे सरस्वती मंदिर से, वो रास्ता जा रहा है स्वर्ग की तरफ, जहाँ से पांडव गए थे। अब हम आपको सरस्वती मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर आपको स्वर्ग के रास्ते लेके चलेंगे। हर हर महादेव, जय भद्र विशाल। जैसे ही आप भीम पुल से थोड़ा आगे आओगे ना, आप देखोगे यहाँ पे एक शॉप है जिस पे लिखा हुआ है इंडिया फर्स्ट विलेज, यानी हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। और इसी से आगे एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री गेट भी बना हुआ है। यही वो रास्ता है जो स्वर्ग की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे पांडवों की प्रतिमाएं भी लगाई गई है, अब आपको दिखाते हैं। हाँ, और ये भाई भी आए हैं। कैसा लग रहा है भाई माना विलेज? मस्त लग रहा है। मस्त लग रहा है। कहाँ से आए हो आप? हम गोरखपुर से। और बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए? कैसे हुए? बहुत बढ़िया हुए। तो इसी बात पे लगा दो जय बद्री विशाल।
जैसे ही आप स्वर्ग के रास्ते से हल्का सा ऊपर आओगे ना, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रतिमाएं लगाई गई हैं 5 पांडवों की, और उनके साथ जो एक कुत्ता गया था ना स्वर्ग में, उसकी भी प्रतिमा लगाई गई है। और ये रास्ता जा रहा है स्वर्ग को। तो अब इसी रास्ते में हम आगे जाके आपको एक फॉल आता है, वसुधारा फॉल, वो दिखाएंगे। उस फॉल की ये हिस्ट्री है, ये मान्यता है कि वो फॉल है ना पापियों पे नहीं गिरता, मतलब जिसने पाप नहीं करे ना सिर्फ उसी पे गिरता है। तो देखते हैं हमारे पे गिरता है नहीं गिरता। उसका कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है, सीधा जा रहा है, और उसी के बाद तिब्बत की बॉर्डर लग जाती है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं वसुधारा ट्रैक की तरफ। जय बद्री विशाल। अभी है ना ट्रैक की जो शुरुआत हुई है, और ट्रैक की खूबसूरती देखो आप। हमारा एक दोस्त तो हार मान लिया है, नीचे बैठा है, और दूसरा साथ जा रहा है। जल्दी से हम ट्रैक कंप्लीट करते हैं। फाइनली ना वसुधारा के ट्रैक पे हमने धूप देखी है 3 से 4 दिन बाद, वरना यहाँ तो मौसम ही बेकार था, है ना भाई? हाँ, बहुत दिनों बाद। बस अभी आधा किलोमीटर ही आए लगभग, अब आगे जा रहे हैं। अभी जस्ट ट्रैक करते करते ना हमें 2 किलोमीटर के लगभग हम आए हैं, और ट्रैक देखो आप कैसा है। मतलब अगर किसी ने कोई ट्रैक किया है ना तो ही वो कर सकता है। ये थोड़ा मॉडरेट है, मतलब ना रेलिंग है साइड में, थोड़ा सा स्टीप है, फिर डाउनवर्ड्स है, थोड़ा सा लंबा है, बट अगर आपने ठान ली ना तो आप ट्रैक कर सकते हो। और अगर आप हार गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे फिर आप बाहुबली क्यों ना हो। थोड़ा सा दूर और चलने के बाद ना रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, देखो। मतलब रास्ता ना पूरे जो पत्थर है ना फिक्स नहीं है, ऐसे बस रखे हुए हैं, तो रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। अब आगे चलते हैं। मैं भी ये ट्रैक ना फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, 3 साल से बद्रीनाथ आ रहा हूँ, बट ये ट्रैक फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। और मेरे अकॉर्डिंगली तो ये ट्रैक ना बिगिनर के लिए तो नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही थोड़ा पैच जो है वो इजी है, उसके बाद ना पूरा ट्रैक ख़राब है ना, ऑफ रोड सा हो गया सारा, कोई रास्ता ही नहीं है प्लेन। और अभी हमें वहाँ पहाड़ के उस तरफ जाना है, वहाँ है वसुधारा फॉल। चलो अभी मैं आपको इस ट्रैक से माना गाँव का एक वो दिखाता हूँ सीन। वो देखो, वो रहा माना गाँव, लगभग 4 किलोमीटर दूर, और हम 4 किलोमीटर का ये डिफ़िकल्ट ट्रैक करके बस अब 1 किलोमीटर का बचा ट्रैक, फिर हम पहुँच जाएंगे फाइनली वसुधारा फॉल। तो आप देख रहे हो इस ट्रैक की खूबसूरती, वो रहा जस्ट माना गाँव, और उसके पीछे जो पहाड़ है ना बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए। बिल्कुल, मैं आपको इसका सिनेमैटिक शॉट भी दिखाऊंगा।
और हमें चढ़ते हुए ना मुश्किल से मुश्किल अभी 40 मिनट हुए हैं और अब हमारा थोड़ा सा ट्रैक रह गया, बस 1 किलोमीटर का। बस जल्दी से कवर करते हैं, फिर नीचे चलते हैं माना गाँव की तरफ। तो ये भाई भी है ना, हमें जस्ट इसी ट्रैक पे मिले हैं और ये 7 बजे के चले हुए थे। इनकी ना तबीयत ख़राब है, बट फिर भी इतना मुश्किल ट्रैक कर रहे हैं। इनके फ्रेंड्स आगे निकल गए हैं, अभी हमारे साथ आगे जा रहे हैं। और देखो अब ट्रैक और कितना मुश्किल हो गया, देखो रास्ता ख़त्म हो गया और हमें ऐसे जाना है। यानी छोटी सी झरना है ना, इसे क्रॉस करके जाना है। चलो आपको दिखाते हैं। पूरे भीग जाएंगे हम इसमें ना, जूते पूरे भीग जाएंगे हमारे। हम आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल उठा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। सो फाइनली अब मैं वसुधारा का ट्रैक करके जस्ट पहुंच ही गया हूँ। वसुधारा का जो फॉल है वो बिल्कुल सामने दिख रहा है, देखो वो रहा। मुश्किल से 100-200 मीटर दूर है, चलते हैं। फॉल बहुत ऊपर से आ रहा है और ये इसकी ये मान्यता है कि ये बहुत उत्तराखंड का सबसे ऊंचा फॉल है, जो कि आते आते ना हवा में ही ख़त्म हो जाता है। चलो आपको दिखाते हैं। फाइनली आप मेरे पीछे वाटरफॉल देख सकते हैं। वाटरफॉल से कुछ ही दूरी पे ना आप अपने ना शूज़ उतार देना, क्योंकि ये ना पवित्र स्थल है। यहाँ से ही होकर पांडव स्वर्ग को गए थे, इस झरने के आगे से होकर। तो चलो चलते हैं, हम भी आपको स्वर्ग के दर्शन कराते हैं। जय बद्री विशाल। तो फाइनली आप लोग देख लो, मैं उसी झरने के सामने खड़ा हूँ जहाँ से होकर पांडव स्वर्ग को गए थे। आपको दिखाते चलो, ये देखो पीछे ही वसुधारा फॉल है और आप देख सकते हो ऊपर अनेक केव जा रही है, वहीं से होकर पांडव स्वर्ग को गए थे। तो अब हमने आपको करा दिया वसुधारा फॉल के, आपको दर्शन करा दिए। अब हम जा रहे हैं वापस नीचे माना गाँव में, फिर आपको नीचे मिलते हैं माना गाँव में। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। नीचे जाते हुए ना ये ट्रैक थोड़ा और भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, मतलब इसमें आपकी स्ट्रेंथ नहीं लगेगी, इसमें आपका बैलेंस लगेगा। अगर आपने बैलेंस सही नहीं किया ना तो आपका आराम से पैर ट्विस्ट हो सकता है या आप नीचे भी गिर सकते हो। इस बात का बहुत ध्यान रखना नीचे जाते वक्त, ज़्यादा भगदड़ मत करना, आराम आराम से चलना। तो अब हम चलते हैं और आपको नीचे मिलते हैं। सो फाइनली इसी के साथ मेरी माना गाँव की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसमें मैंने माना गाँव का आपको पूरा टूर कराया है, जिसमें मैंने आपको गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल और सरस्वती मंदिर और साथ ही साथ वसुधारा ट्रैक भी कराया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना उनको जहाँ आना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो आप जल्दी देख सको। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।